अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम बैक टू माय चैनल चेज योर ड्रीम। मेरा नाम शाहजेब है और मुझे इटली से 8 ऑफर लेटर मिले हैं और मैं एप्लीकेशन प्रोसेस, रीजनल स्कॉलरशिप और स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस वगैरह बताता हूँ। इटली के साथ साथ जो है मैं टर्की भी कवर करता हूँ। अभी से एक अनाउंसमेंट करता चलूँ कि एक बहुत अच्छी कंट्री मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पर आप बहुत ही कम अफोर्डेबल फ़ीस के अंदर, बहुत ही अच्छी कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर एक अच्छी इंटरनेशनल डिग्री ले सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं फर्दर बनाता चलूँ। अभी मैं व्हाट्सएप के ऊपर ना डायरेक्ट मैसेजेस जो आते हैं स्टूडेंट्स के, वो मैं पढ़ रहा था और उसके साथ बहुत सारी क्यूरीज थी, जो कि ये थी कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो मैंने सोचा कि वाई डोंट आई मेक अ वीडियो। इतने सारे बच्चों को रिस्पॉन्ड करने से बेहतर है कि यार चलो एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो कंटेंट देने का जो मैंने वादा किया ना वो पूरा भी होता रहे। और मज़ीद ये है कि आपके भाई ने सोच लिया है वीक के अंदर तकरीबन 8-9 वीडियोस ज़रूर बनाएगा। थोड़ा सब्सक्राइब करके लाइक के बटन को दबाकर जो है हौसला बढ़ा दीजिए। 4000 सब्सक्राइबर चाहता हूँ कि यार हो जाएं इस बार, कि मेरा कुछ कंटेंट जो है वो मैंने सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए रखा हुआ है। तो इट्स एन रिक्वेस्ट कि अगर जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको ही कुछ कंटेंट नज़र आएगा और बाकियों को विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं नज़र आएगा नॉन सब्सक्राइबर को। तो चलें, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत बड़ी तादाद के अंदर बच्चे कांटेक्ट करते हैं कि यार मुझे बताओ कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सोचा कि चलो आज आप लोगों को बताया जाए। नंबर 1 अगर मैं बात करता हूँ अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की, जब मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो बैचलर्स के लिए जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, तो उस वक्त हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप जो है वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है। व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर बैचलर्स प्रोग्राम हमें 4 डॉक्यूमेंट्स की चाहिए होती है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की। नंबर 1 आपका मैट्रिक की मार्कशीट, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो कि बोर्ड से इशू होता है, और अगर आप चाहते हैं उसके साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि स्कूल से इशू होता है तो आप वो भी लगा सकते हो। लेकिन ये है कि वो 2 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऐसे आप अटैच कर सकते हो मैट्रिक सर्टिफिकेट के साथ PDF के अंदर कंबाइन करके, ठीक है। फिर अगर आप फिर इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके लिए आपको चाहिए होता है इंटरमीडिएट की मार्कशीट और इंटरमीडिएट का बोर्ड सर्टिफिकेट। और अगर आप वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का तो सिंपल आप अपने कॉलेज जाइए, वहाँ जाकर कहिए कि मुझे होप सर्टिफिकेट इशू कर दें। वो लोग 1-2 दिन के अंदर आपको होप सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, जिसमें सिंपल ये मेंशन होता है कि इस बच्चे ने जो है वो एग्ज़ाम्स दे दिए हैं 12th ग्रेड के और इसका जो रिज़ल्ट है अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और होपफुली हम लोग इतने तरफ से एश्योरिटी दे रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो बहुत इजीली एग्जामिनेशन ये इजीली पास कर देगा। तो ये हो गया होप सर्टिफिकेट। अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएट स्टडीज़ की, यानी कि अगर मैं मास्टर्स में अप्लाई कर रहा होता हूँ तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है। उसके लिए सिंपल आपको वही मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स यानी कि मार्कशीट चाहिए होती है, मैट्रिक सर्टिफिकेट, फिर इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। और अगर आप जो हैं वेटिंग फॉर रिजल्ट हैं, तो आप अगर 8 सेमेस्टर के अंदर हैं और आपने एग्ज़ाम्स दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, तो आप सिंपल यूनिवर्सिटी के पास जाइए, वहाँ से बोनाफाइड लेटर निकलवा लीजिए जिसमें ये लिखा होता है स्टूडेंट है, ये 8 सेमेस्टर के अंदर है, वेटिंग फॉर रिजल्ट है और होपफुली बहुत ही जल्द ये रिजल्ट देगा और उसकी जो डिग्री हम अवॉर्ड कर देंगे अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये एक तरह की श्योरिटी होती है जब आप अप्लाई कर रहे होते हो। अच्छा, सेकंड डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई है, तो ज़रूर आप ज़रा चेक करें, ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके अंदर सिंपल ये लिखा होता है कि ये जो XYZ कैंडिडेट है उसकी जो प्रीवियस एजुकेशन है, चाहे वो इंटरमीडिएट है या फिर उसने बैचलर्स पढ़ा है, तो वो सारी की सारी जो है वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई गई है। और उसके लिए कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जाइए, वहाँ जाकर आप ये उनसे एप्लीकेशन दे दीजिए कि कैन यू प्लीज़ इशू मी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट या फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। याद रहे कि इंग्लिश मीडियम का हर किसी मतलब नहीं है कम्प्लीटली, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप सब कॉन्टिनेंट से आपका ताल्लुक़ है तो आपको यकीनन अपनी रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ाई जा रही होगी, जैसे कि उर्दू, हिंदी, बंगाली लैंग्वेज या फिर आप अफ़गानी लैंग्वेज तो पढ़ते होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इशू हो जाएंगी। इसके हवाले से बहुत ही कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो जो है वो आई के बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। उसमें मैंने तरीक़ेकार भी बताया है कि किस तरीके से आप जो है क्या मैटर लिखना चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है और क्या जो मिल जाती है एडमिशन या फिर नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी नहीं मांगती, ये सच्ची मैं बात बता रहा हूँ आपसे। तो ऐसी अगर यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मुझे आप रीच कर सकते हैं जब भी। तो एनीवेज़ अब मैं इसके बाद बताऊंगा कि एक और जो डॉक्यूमेंट जो कि हमें एट द टाइम ऑफ चाहिए होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो थर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसको ज़्यादातर जो है वो आपके प्रीवियस
फैकल्टी मेंबर्स यानी कि जो आपके टीचर्स होते हैं वो इशू करते हैं, या फिर आपका कोई भी एम्प्लॉयर होता है जिसके साथ आप काम कर रहे होते हो, लाइन मैनेजर या फिर जिसको आप रिपोर्ट कर रहे होते हो, वो उससे इशू करवाने पड़ते हैं। जब हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने जा रहे होते हैं ना, तो एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को कि हमेशा उन टीचर्स, उन प्रोफेसर्स यानी कि फैकल्टी मेंबर से आप लीजिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिनसे आपकी बहुत अच्छी बनी हुई हो, या फिर जिसके अंदर आपने बहुत अच्छी तरीके से ग्रेड हासिल किया हो। अब मैं आपको चलें अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक प्रोफेसर से पढ़ा है, उनका नाम है आसिफ वारसी। अगर आप चाहें तो गूगल पर लिख सकते हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो उनसे मैंने 3 कोर्सेज़ पढ़े। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ए ग्रेड बना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए ग्रेड बना, और फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो थे उसमें B+ बन गया, यानी कि 85% बन गई। थोड़ा सा टफ था बहुत, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो इंटीग्रेशन और बिजनेस मैथ्स बहुत इन्वॉल्व थी। सबसे चहीते सर बन गए वो मेरे, क्योंकि अब मैं उनके पास जाता था, वो मुझसे अपने भी काम करवाते थे, तो मैं भी उनकी बहुत कदर करता था, वो भी मेरी करते थे। तो उन्होंने मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू कर दिया था। इसी तरीके से स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, उसके अंदर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं, मेरा 98 मार्क्स आए थे। मैं मैथ्स में कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो सर से इतनी अच्छी मेरी बन गई थी। तो 98 मार्क्स आए और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ाया। सर उमर एहरार, मैं आपको, अगर आप चाहें ये भी आप लिख सकते हैं, तो ही इज़ डूइंग ए PhD इन इकरा यूनिवर्सिटी एज़ वेल। तो उन्होंने मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया एक। तो मैंने हमेशा जो है वो चहीते टीचरों से, मतलब जिनसे आपकी 100% बनी हुई है ना, आपको वहाँ से निकलवाना चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर आपका बॉस आपके बहुत अच्छा दोस्त बन जाए, जिसके साथ आप चिल कर सको, तो क्या बात है। तो मैंने अपने जो लाइन मैनेजर, जो कि मेरे प्रीवियस लाइन मैनेजर थे, तो मैंने उनसे बनवाई। अब मेरे लाइन मैनेजर ऑफ कोर्स चेंज हो गए थे, तो मैंने उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं निकलवाया। लेकिन एक स्टीरियोटाइप भी बोला जाता है कि भाई ज़रूरी आप लाइन मैनेजर से निकलवाओ। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। आप अपने जो है वो कुलीग से भी निकलवा सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल वो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर है, तो आप उससे सिंपल एक ऑफिस के लेटर हेड पर लिखवा लो कि यार कि मैं इस कैंडिडेट को, यानी कि XYZ मिस्टर शाहजेब को, चलो ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने, स्पेसिफिकली कोर्स का नाम नहीं लिखवाना, यानी कि सिर्फ ये लिखवाना कि भाई इस यूनिवर्सिटी के अंदर रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि शाहजेब के अंदर वो तमाम सलाहियतें पाई गई हैं एक अच्छे कैंडिडेट के अंदर होती हैं। तो एक आपको छोटा सा मैंने ओवरव्यू बता दिया है कि किस तरीके से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनता है। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का टेम्पलेट कहाँ से लिखा जाए, तो आप जो है वो गूगल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स आ जाएंगे इसके अंदर, तो बहुत अच्छी बटरिंग वाली भी फीलिंग आ जाएगी। तो यू विल लव इट। जस्ट गूगल करें और आपको मिल जाएगा सारी की सारी। यूरोपा CV से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आप चाहें तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। बेसिकली ये CV है जो कि यूरोपियन फ्रेमवर्क के ऊपर बनाई जाती है, और होता ये है कि ये जो CV होता है ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो कि ATS होता है उसके अंदर बहुत ही अच्छा जो है वो ट्रैकेबिलिटी उसकी आ जाती है। इनफैक्ट मैंने भी यूरोपा CV को ATS के अंदर जब मैंने खुद ऐड किया था, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो स्क्रीनिंग प्रोसेस चलता है उसके अंदर। तो यूरोपा CV इस वजह से लोग बनाते हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यूरोपा CV की एक और नई वीडियो बना दूं अपडेटेड तरीके से, सो दैट कि आपको असिस्ट हो जाए। लेकिन सिंपल अगर आप जाना चाहते हैं यूरोपा CV बनाने के लिए, तो आप गूगल पर जाइए, यूरोपा CV बिल्डर लिखिए, और फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा कि यार किस तरीके से जो है वो यूरोपा CV बनाते हैं। तो यूरोपा CV इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो अब हम चलते हैं इसके बाद एक और हमारे डॉक्यूमेंट की तरफ। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक और डॉक्यूमेंट, ये दरअसल डॉक्यूमेंट नहीं, ये मैंडेटरी ये लोग मांगते हैं। ऑथेंटिसिटी या फिर लेजिटिमेसी के अंदर इजाफा हो जाता है जब आप अपलोड करते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। और फॉर्मल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, मतलब टाई वाई कोट वोट पहनकर, और अगर कोई फीमेल्स हैं तो फिर आपका जो भी अच्छा ड्रेस है आप उसके अंदर आप जो है तस्वीर खिंचवा लीजिए। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। प्लीज़ अल्लाह के वास्ते वलीमे वाली तस्वीरें, बारात वाली तस्वीरें मत अपने लगाना कि भाई इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप लोग लगाते हो, या फिर इंस्टाग्राम वाली तस्वीर के पीछे जो बैकग्राउंड है वो हटाना नहीं प्लीज़। इतने सारे बड़े लोगों को मैंने देखा है कि लिंक्डइन के ऊपर, जो कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, वहाँ पर उन्होंने वलीमे की तस्वीर पैंट कोट के अंदर लगाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग लिंक्डइन के ऊपर भी मैंने कई मरतबा ये चीज़ नोट करी है कि लोगों ने बिल्कुल इनफॉर्मल जो है तस्वीर लगाई हुई है, जैसे कि वलीमे और शादी बारात वाली पैंट कोट के अंदर अजीब सा पीछे फूलों वाला बैकग्राउंड आया हुआ है। तो खैर पीछे इधर भी आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कोई यूरोपास में इस्तेमाल नहीं हो रही। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका ही ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगा बिल्कुल। अब मज़ीद मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझे रीच तो करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बगैर पासपोर्ट के हमने पासपोर्ट बनने के नहीं दिया हुआ है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो यार,
आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ऑफ कोर्स एक यूनिवर्सिटी जो है वो क्या क्या चीज़ें नोट करेगी, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, और ये देखेगी कि भाई जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट इस बच्चे के पास है या फिर नहीं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो इट्स अ बेटर टू इशू इट। अगर आपके पास है तो एटलीस्ट 3 ईयर्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है और मैंने भी ये बिल्कुल नोट करा है कि एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स पासपोर्ट के अलग पैसे होते हैं, 6,000 रुपये 8,000 रुपये लगते हैं, तो अगर वो लोग जो अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। और ये है कि अगर वीज़ा पर भी करो तो ऑफ कोर्स ये है कि रिजेक्शन लग जाती है, क्योंकि दिमाग में यही जा रहा होता है कि जो कैंडिडेट है ये हो सकता है कि स्लिप हो जाए, क्योंकि वहाँ जाकर जो है इसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, जो उसकी रेजिडेंसी परमिट का जो स्टेटस होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। अब वहीं पर हो सकता है कि असाइलम इख्तियार ना कर ले। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें नोट की जा रही होती हैं। तो प्लीज़ आप ये पासपोर्ट जो है वो अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से बनवा लीजिए। 3 ईयर्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर लें, इट्स अप टू यू। एटलीस्ट 3 ईयर्स की तो वैलिडिटी हो। मैं यूँ कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बैचलर्स के लिए जा रहा होता है तो वहाँ पर 3 से 3.5 साल लग जाते हैं बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर, और मज़ीद ये है कि मास्टर्स भी थोड़ा सा 2 साल से ऊपर हो जाता है। तो मैं एक नॉर्मल बेंचमार्क रख के आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट होनी चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है सारी। सबसे मेन डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए आपको गारंटेड एडमिशन मिल जाएगा वो है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि क्यों आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं और क्यों ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एडमिशन देगी। ये सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है आपके एडमिशन हासिल करने के अंदर। मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं अब कोई पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ, मेरी खुद CGPA एक एवरेज है 2.95, इम्प्रूवमेंट देकर 2.95 वो है। मैं बोल रहा हूँ सीधी सी बात है, क्योंकि आप लोग ये समझें कि यार देखो 8 ऑफर लेटर ले गया और दूसरों को कंसल्टेंसी दे रहा है, तो हो सकता है कि यार बहुत बड़ा किताबी कीड़ा होगा। नहीं भाई, मैं बहुत ही चिल रहने वाला बंदा था बिल्कुल, जो कि बहुत सोशलाइज करता था। तो एनीवेज, तो लेटर ऑफ मोटिवेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों पढ़ना चाह रहे हो, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे, जब आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और कौन पढ़ा रहा है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जब आप अपने मुल्क जाओगे तो फिर वहाँ जाकर क्या करोगे और आप वहाँ जाकर क्या इम्पैक्ट लेकर आ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लेटर ऑफ मोटिवेशन में बताई जाती हैं। बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से भी मैच करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ये है कि अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की जगह मोटिवेशन लेटर लगाएं, मैंने तो भाई ये कर दिया था कि लगा दिया था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोला कि मैंने मोटिवेशन लेटर लगा दिया, तो इसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बट के इट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल और योर डेडिकेशन वाई यू आर स्टडिंग इन इटली एंड व्हाट हैपेंड इफ़ यू गेट एक्वायर्ड विद दीज स्किल्स। और फिर उसके पढ़ने के बाद ये है कि व्हाट इम्पैक्ट यू विल ब्रिंग इन द सोसाइटी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, 80% मैं बोलूँगा आपका लिख के रख लें, 80% आपका जो एडमिशन होगा वो ऐसे क्लियर होगा। बाद में अगर मिसाल के तौर पर आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि मेरा 4 साल से ऊपर है, कम ग्रेड है, लेकिन मोटिवेशन लेटर के साथ साथ जो है वो वर्क एक्सपीरियंस और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट्स हो गया, डिप्लोमा, ट्रेनिंग कोर्सेज, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, ये सब कुछ लगाओगे तो इससे करने से होगा ये कि आपकी जो एप्लीकेशन जो होगी वो बिल्कुल हॉकी स्टिक ग्रोथ से ऊपर जाएगी। और मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद आजमाया हुआ है, कि जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और भले मोटिवेशन लेटर नहीं आपने बनाया हुआ होता, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये ज़िंदा मिसाल मैं आपको बताऊं, ये मैं हूँ। अब ये तारीफ़ें करनी नहीं हुई, लेकिन आपके सामने एक वीडियो मैंने बनाई थी जो कि आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रही है। लेस देन 7 डेज़ मुझे एडमिशन मिल गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो से। जब मैंने दूसरों को बताया ये सारी चीज़ें दिखाकर तो उनको भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन बट दे डू देयर बेस्ट और फिर उनको भी एडमिशन मिल गया था। आई होप आप लोगों को इतनी लंबी वीडियो समझ में आ गई होगी। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने कोशिश की है कि आई डू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन माई बेस्ट पॉसिबल वे। इन द एंड दोस्तों, बस एक छोटी सी मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इट्स अकॉर्डिंग टू माई ओन नॉलेज। ये जो 3 साल से मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है सारे का सारा इन चीज़ों का, कि आप मुझे देखते हो इतने सारे यूट्यूबर्स के होने के बावजूद भी, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए जो है वो मैं सेशंस रखता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, वो बुक करते हैं। अगर आप चाहते हैं 1-to-1 लाइव सेशंस, अगर कोई भी क्यूरीज हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और यूट्यूब का आपके पास चैनल मौजूद है। ईमेल भी आप कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि खुद अपना प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी डाउट है और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है किसी की जो कि ऑलरेडी इन सारी चीज़ों से गुजरा हुआ है, तो फिर उसके लिए मैं मौजूद हूँ। यू कैन ऑल्सो बुक माई सेशंस।
इन द एंड मैं आप लोगों से सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि देखो, आई कम्प्लीटली एग्री, यू आर डूइंग योर बेस्ट। और ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप ऐसी जगह पर फंस रहे हो जहाँ से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो यू कैन ऑल्सो हैव माई 1-to-1 सेशंस, जिसके अंदर आपकी क्यूरीज होंगी, मेरी एक्सपर्टीज़ और मेरी नॉलेज के हिसाब से जो भी आंसर्स होंगे इन द बेस्ट सुटेबल वे आई विल प्रोवाइड टू यू। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब इट। आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी रीच कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, अभी भी बच रहा था खैर थोड़ा सा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन सो दैट के 4000 सब्सक्राइबर हूँ तो मैं आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन रखूँ। क्या ख्याल है? तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।